दोस्तों, मैं आपका दोस्त आचार्य हरिशरण और आज फिर एक रविवार यानी कि 26 जुलाई 2020 को फिर आपको एक बार एक नई कहानी के साथ जोड़ने आया हूँ। आज रामलीला देख के भोला और उसका लड़का यानी गणु, उसको प्यार से सब लोग गणु बुलाते थे, जबकि उसका नाम गणेश था। गणेश 13 साल का था और 8वीं कक्षा में पढ़ता था। आज दोनों भोला और गणु रामलीला देख के बाहर निकले थे। गणु से उसकी हंसी रोकी नहीं जा रही थी। अपने बच्चे को इतना हंसता हुआ देख के भोला भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। आगे का कार्यक्रम ये था कि अब वो चलते चलते शिव मंदिर जाने वाले थे, क्योंकि सोमवार की रात्रि को शिव मंदिर में परिक्रमा होती है शिव बाबा की, हाथी पे। भोला ने एकाएक गणु से पूछा, बेटा अच्छा एक बात बताओ, आज तुमने रामलीला देखी, कैसी लगी? बोले पापा सच कहूँ, पिक्चर से कोई भी मूवी या पिक्चर देखने से ज़्यादा अच्छी लगी, इंटरटेनिंग थे। अच्छा चलो ये तो ठीक है, अच्छा ये तो बताओ सीखा क्या? बोले पापा बहुत कुछ सीखा। भोला बहुत खुश हुआ, वो ऐसा ही कुछ सुनना चाह रहा था। अच्छा तो बताओ, मुझे भी शेयर करो। बोले पापा सबसे पहले तो मैंने ये सीखा कि रामलीला के ऑर्गेनाइज़र को इस बात को ध्यान देना चाहिए कि रावण की पर्सनालिटी थोड़ी भारी होनी चाहिए। आज रावण पापा आपको ऐसा नहीं लग रहा था, इतना पतला था, हनुमान जी फूंक मारते तो वैसे ही उड़ जाता वो। और इतना बोल के गणु हंसने लगा। भोला भी धीरे से हंसा और बोला और? बोला दूसरी चीज़ कि ऑर्गेनाइजर्स को ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो ऊपर की रस्सी है जिस पे हनुमान जी लटकते हैं फ्लाइंग इफेक्ट के लिए, वो ज़रा मजबूत हो। आज आपने देखा पापा, रस्सी टूटी और हनुमान जी गिरते गिरते बचे। और इतना कह के गणु बहुत ज़ोर से हंसने लगा। भोला भी बहुत ज़ोर से हंसने लगा, उससे अपनी हंसी रोकी नहीं गई। कुछ समय के बाद रास्ते पे चलते चलते भोला ने धीरे से कहा, गणु वो सब तो ठीक है, मजाक की बात नहीं, लेकिन तुमने क्या कुछ सीखा नहीं? इतना सुंदर कांड था लंका कांड। गणु जो था काफ़ी समझदार था। उसने कहा कि पिताजी, बच्चे तो हमेशा सवालों के माध्यम से ही समझते हैं। मेरे मन में कुछ सवाल है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ। भोला ने कहा हाँ पूछो, क्या बात है? बोले अच्छा एक बात बताइए पिताजी, रावण चाहता तो हनुमान जी के दांत तोड़ सकता था, हाथ तोड़ सकता था, पैर तोड़ सकता था, बाल नोच सकता था, सिर्फ पूंछ को क्यों आग लगाई? नाक भी काट सकता था। आपको तो पता ही है जो रामलीला में बताया गया कि ये सारी रामलीला हुई क्योंकि शूर्पणखा की नाक काटी गई थी। अगर रावण को उस समय अपनी बहन की कटी हुई नाक याद आ जाती तो ज़रूर वो हनुमान जी की नाक भी काटना चाहता, लेकिन सब चीज़ों को छोड़कर उसने सिर्फ हनुमान जी की पूंछ को क्यों आग लगाई? भोला गंभीर हो गया, क्योंकि वो जानता था कि ये सवाल साधारण नहीं है। ये सिर्फ एक बच्चे की मात्र जिज्ञासा नहीं थी, अब उसके ज्ञान की परीक्षा होने वाली थी। भोला ने कहा कि मैं तुम्हें इस बात का जवाब दूंगा, लेकिन पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोले हाँ पिताजी। बोले बड़े भी बेटा जीवन को समझने के लिए प्रश्न पूछते हैं, रिश्तों को समझने के लिए प्रश्न पूछते हैं। मेरा एक प्रश्न है आपसे। मम्मी बता रही थी कि आप कल स्कूल जाना नहीं चाहते। मानो कि ये बात सुनते ही गणु को बहुत ज़ोर से झटका लगा। वो सहम सा गया था। बोले पापा क्या मैं आपको सच बता सकता हूँ? बोले देखो, तुम्हारे पैर का साइज़ और मेरे पैर का साइज़ अब एक समान हो गया है, हम एक मित्र जैसे ही हैं, मुझ पे यकीन करो। आप मुझे डांटेंगे तो नहीं? बोले मैंने कहा ना, दोस्तों के बीच में डांटा डांटी नहीं होती है। हाँ अगर कुछ बात होगी तो एक दोस्त दूसरे दोस्त को समझा सकता है, तो मुझे खुल के बताओ। बोले पिताजी मालूम नहीं, मेरे स्कूल में कुछ लड़के हैं, मुझसे उम्र में 2 साल बड़े हैं, वो 10वीं कक्षा में। जब भी देखता हूँ मेरे मजाक उड़ाते हैं, मुझे जलील करते हैं, मेरा मजाक उड़ा के मुझे एम्बैरस करते हैं सबके सामने।
मेरा बड़ा अपमान होता है और मेरा मजाक उड़ाना, मेरे सर के ऊपर से हाथ घुमाना, मुझे धक्का मारना, मैं काफ़ी डर सा गया हूँ क्योंकि मैं उनका कुछ नहीं कर सकता। भोला ने कहा, तो तुमने क्या किया? बोले, मैंने स्कूल में प्रिंसिपल से कंप्लेंट की थी, तो कुछ दिन तो वो शांत थे, लेकिन फिर वही उनकी हरकतें शुरू हो जाती हैं। सच कहूँ पापा, अब डर लगता है स्कूल जाने से। भोला समझ चुका था कि गणू काफ़ी सीरियस हो गया है। उसने बोला, अच्छा ये सब बात छोड़ो, तुमने मुझे जो सवाल पूछा था मैं उसका जवाब देता हूँ। तुमने पूछा था कि हनुमान जी की पूंछ को ही क्यों जलाया गया। तुम्हें पूंछ का पता है? पूंछ का अर्थ क्या होता है? बोले, हाँ पूंछ का पता है, जानवरों के पीछे पूंछ होती है। और पूंछ का अर्थ क्या होता है? वो जानवर के एक अंग विशेष का नाम होता है। भोला ने कहा, बस यही तुम्हारी गलती है। देखने और समझने में अंतर होता है गणू, ध्यान रखना। बोले, पूंछ का अर्थ सिर्फ एक अंग नहीं होता है। पूंछ का अर्थ होता है तुम्हारा नाम, मान सम्मान, तुम्हारी पहुंच, समाज में तुम्हारा स्टेटस। गणू समझ नहीं पा रहा था। गणू ने कहा कि पिताजी आप क्या समझा रहे हैं? बोले, पूंछ को अगर इस तरह से समझो, कभी तुमने सुना है किसी को कहते हुए कि अरे भाई उनकी बहुत पूंछ है? इसका मतलब है उनको बहुत सारे लोग पूछते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं। बोले, हाँ पापा ये तो मैं समझता हूँ। बोले, तुमने ये भी सुना होगा किसी को कहते हुए कि भाई उनके घर पे गए थे, लेकिन पानी छोड़ो उन्होंने तो बैठने के लिए तक नहीं पूछा। बोले, हाँ पापा मैं तो समझ ही नहीं पाया कि पूंछ का ये भी अर्थ होता है। हाँ तो पूंछ का अर्थ पापा ये भी होता है, बहुत सुंदर अर्थ है ये तो। बोले, बस बेटा रावण की भी समस्या ये थी। दरबार रावण का था, घर रावण का था, लेकिन वहाँ पर पूंछ हनुमान जी की थी। और बस रावण से यही बर्दाश्त नहीं हुआ कि दरबार मेरा, लोग मेरे, सैनिक मेरे, मान सम्मान मेरा, लेकिन हनुमान जी की शौर्य गाथा पूरे लंका में इतनी गाई जा चुकी थी तब तक कि इस वानर की पूंछ इतनी ज़्यादा, वो भी मेरे सामने। इसलिए बस उन्होंने उनकी पूंछ के ऊपर आघात किया, उनके मान सम्मान पे आघात किया। गणू कुछ कुछ तो समझा था। भोला इस बात को समझ पा रहा था कि उसने समझाने का अच्छा प्रयास किया था, लेकिन गणू पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। उसने कहा, कुछ समझ में आया? गणू ने कहा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पापा, जब समझ जाऊंगा तो ज़रूर आपको बताऊंगा। इतना बोल के वो ज़ोर से हंस पड़ा। शिव मंदिर पहुंच चुके थे। सोमवार रात का समय था और आज शिव परिक्रमा होने वाली थी। शिव परिक्रमा हाथी के ऊपर होती और महावत जो था शिव बाबा की मूर्ति को हाथी पे बिठाता और मंदिर के 3 चक्कर काटता। गणू को ये परिक्रमा देखने में बड़ा आनंद आता था। और परिक्रमा जब खत्म हुई तो गणू ने भोला का हाथ पकड़ के कहा कि पापा क्या मैं उस हाथी के पास जा सकता हूँ? भोला ने कहा कि क्या तुम जानते हो उस हाथी का नाम क्या है? बोले, क्या? बोले, उस हाथी का नाम भी गणेश ही है और वो यहीं पे पैदा हुआ था और बड़ा बड़ा भी यहीं पे है। और तुम जानते हो उनके जो महावत हैं, जो आज 75 साल के हैं, वो जीवन भर इसी मंदिर की सेवा में रहे। सभी लोग उनको महावत दादा कहते थे। इतना कहते ही भोला महावत दादा के बाजू में जाके बैठ गया। गणू भी हाथी के पास जाकर हाथी को देख के अत्यंत खुश होकर धीरे से अपने पापा के पास आके बैठ गया, यानी कि भोला के पास आके बैठ गया। भोला ने महादेव से प्रार्थना की कि प्रभु मैं आज अपने बेटे को कुछ समझाना चाहता हूँ, उसके मन से इस डर को निकालना चाहता हूँ, नहीं निकाल पा रहा, आप मेरी मदद करिए। इतने में महावत दादा ने हंस के पूछा, अरे भोला तुम और गणू आज दोनों इधर? गणू तुझे पता है बेटा, तो तेरी उम्र से थोड़े ही बड़े तेरे पापा थे जब से यहाँ पर आ रहे हैं। गणू ने कहा, हाँ दादा मैं जानता हूँ इस बात को। महावत दादा मैं आपसे क्या कोई बात पूछ सकता हूँ? महावत दादा बोले, हाँ ज़रूर पूछो। बोले, दादा मुझे एक बात समझ में नहीं आई, हाथी जब भी निकलता है परिक्रमा के लिए, ये 3-4 कुत्ते मोहल्ले के हाथी के पीछे क्यों लग जाते हैं, भौंकने क्यों शुरू कर देते हैं? मानो कि जैसे आज तो मैंने देखा जैसे 1-2 कुत्ते तो लग रहा था जैसे काट ही लेंगे गणेश को। महावत दादा हंसने लगे
बोले बिल्कुल सही कह रहे हो, और प्रश्न भी बहुत अच्छा पूछा है, लेकिन क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को काटते हुए देखा हाथी को? हाँ, वो क्या काटेंगे महावत दादा, हाथी तो हाथी ही होता है ना। बोले हाँ, तो तुम्हारा प्रश्न क्या है? बोले प्रश्न ये है कि कुत्ते ऐसा क्यों करते हैं। महावत दादा ने 1 मिनट सोचा और भोला की तरफ देखा और हंस के जवाब दिया, तेरा लड़का बहुत समझदार है भोला। भोला ने कहा हाँ बाबा, अब आपसे सीखेगा तो और समझदार हो जाएगा। महावत दादा ने कहा कि गणू, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, हाथी जब गली से निकलता है तो कुत्ते हमेशा पीछे से भौंकते हैं। तुम्हें पता है, कुत्तों को दरअसल हाथी से कोई तकलीफ नहीं, उन्हें पता है कि वो हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और दरअसल में वो हाथी को कुछ करना भी नहीं जानते हैं या कर भी नहीं सकते, लेकिन भौंकते रहते हैं। तुम्हें पता है क्यों? गणू ने धीरे से सर को घुमाया। क्योंकि तुमने ये भी देखा होगा कि जब हाथी आता है तो लोग क्या करते हैं। गणू ने बोला हाँ, लोग हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं उनके सामने हाथी को देख के। क्यों? क्योंकि बाबा हाथी जी को हमारे यहाँ गणपति के बराबर माना गया है। बिल्कुल सही गणू, बिल्कुल सही पकड़ा तुमने। हाथी को हमारे यहाँ गणेश जी का स्थान दिया गया है, इसलिए जब हम लोग किसी हाथी को देखते हैं तो हाथ जोड़ के उसके सामने खड़े हो जाते हैं, उसे शुभ माना गया है। कुत्तों को दरअसल में यही बात पसंद नहीं है कि उनको मान सम्मान नहीं मिलता और उनके सामने, एक हाथी के सामने इतने सारे लोग हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। तो दरअसल में कुत्ते हाथी पे नहीं, उन लोगों पे भौंकते हैं कि भाई हमें मान सम्मान दो, इस हाथी को क्यों दे रहे हो। और तुमने देखा है कि हाथी क्या करता है? हाथी चलता रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुत्ते कुछ भी भौंके, कुछ भी करें, क्योंकि वो जानता है अपने बारे में, उसे आत्मविश्वास है, वो जानता है उसका वज़न कैसा है, वो जानता है कि वो आदरणीय है, वो जानता है उसमें काबिलियत है, और वो ये भी जानता है कि वो सबकी श्रद्धा का पात्र है। इसलिए वो बिना किसी को तकलीफ दिए हुए गली से निकल जाता है। गणू समझ चुका था। बोले हाँ महावत दादा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कुत्तों के अंदर, मतलब आप कहना चाहते हैं कि ईर्ष्या होती है हाथी को देख के? बोले बिल्कुल सही पकड़ा। कुत्ते भौंकते हैं गुस्से से नहीं, ईर्ष्या से, और हाथी चुपचाप चलता है गुस्से से नहीं, ना ही ईर्ष्या से। हाथी इसलिए चलता है क्योंकि उसमें आत्मविश्वास होता है। आज गणू बहुत खुश था। अगले दिन सुबह जब भोला उठा तो उसने संगीता से पूछा कि गणू को मेरे पास भेजो। संगीता ने कहा गणू तो स्कूल जा चुका है। भोला समझ नहीं पाया। 3-4 दिन गुजर चुके थे। गणू जब एक दिन स्कूल से वापस आया तो भोला ने उसको अपने पास बुलाया। बोले गणू, क्या खबर है, आजकल बड़े खुश लगते हो, क्या बात है? बोले पिताजी, आपको एक बात बताऊं, दोस्ती वाली। बोले हाँ हाँ बताओ। बोले आजकल वो लड़के छेड़ते रहते हैं, तो फिर तुमने क्या किया? बोले पिताजी, आज एक लड़का आया, पिछले 4-5 दिन से मुझे बहुत छेड़ने का प्रयास करते जैसे हर बार करते, मैं जवाब ही नहीं देता हूँ। आज वो लड़का इतना गुस्से में था कि उसने आके मेरे कंधे से मुझे धक्का दिया और बोले क्या हुआ, हमारी बात सुनाई नहीं देती क्या? जब उसका इतना खिसियाना आज स्वभाव देखा तो मैं हंसने लगा। मुझे हंसता हुआ देख के उसे और गुस्सा आया। इतने में और भी दोस्त यार आके खड़े हो गए थे, तो मैंने उससे एक ही प्रश्न पूछा, तुम्हारे पास पूंछ है? वो समझ नहीं पाया। उसने मेरी तरफ देखा और सबको देखते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं आदमी हूँ, मेरे पास कोई पूंछ वूछ नहीं है। बोले बस, मेरे पास मेरी अपनी पूंछ है जो तुम्हारे पास नहीं है, समझे? इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम भौंक रहे हो। इतना कह के जब पिताजी मैं चला तो उसका चेहरा देखने जैसा हो गया था। वो कुछ समझ ही नहीं पाया और सब हंसने लगे उसके ऊपर। पिताजी, मैं जान चुका हूँ वो मुझसे ईर्ष्या करते हैं। मैं टैलेंटेड हूँ ना, क्लास में फर्स्ट आता हूँ, टीचर्स का लाडला हूँ। जो समझदार बच्चे हैं वो मेरे अच्छे अच्छे दोस्त हैं, शायद वो मुझसे जलते हैं। इसलिए पिताजी, मेरे मन में भी उनके लिए कोई भी नहीं, कुछ भी दूर भावना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी।
क्यों? आपने जो मुझे महावत दादा से मिलाया। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि हम अपने बच्चों को सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन हम उन्हें आत्मविश्वास नहीं सिखाते। आत्मविश्वास कह के नहीं बताया जाएगा, सिर्फ उन्हें कथाओं के माध्यम से सिखाना होगा, उनमें दिलचस्पी लेनी होगी, उनकी ज़िंदगी को समझना होगा। और जब अपने बच्चे अपने पास तकलीफ़ लेके आए तो उन्हें उसी श्रद्धा से आपको समझाना पड़ेगा जिस श्रद्धा से आप चाहते हैं कि आपकी बात कोई आपसे बड़ा आपकी बात समझे। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आचार्य हरिशरण अगले संडे को फिर मिलूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, इसको सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और इसे जितना ज़्यादा लोग तक हो सके वहाँ तक पहुँचाएं, फॉरवर्ड करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त आचार्य हरिशरण। अगले रविवार को फिर मिलेंगे। मेरा नंबर है 9420494205। आप में से कोई भी मेरी मदद चाहता हो चाइल्ड साइकोलॉजी को लेके या एडल्ट साइकोलॉजी को लेके, तो मैं आप लोग की मदद कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल।